हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान IQ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जिस चीज का अभी तक सभी लोग वेट कर रहे थे, जो आपका असिस्टेंट टीचर प्राइमरी का जो रिजल्ट है वो आउट हो गया है, यानी कि 47/21 NDMC का जो पेपर हुआ था DSSB बोर्ड ने जिसको कंडक्ट कराया था, उसका रिजल्ट जो है वो आज डिक्लेयर कर दिया गया है। तो क्योंकि जो मेरिट है ऑब्वियसली वो बहुत हाई गई है, वो इसका रीजन ये है कि वैकेंसी बहुत कम थी। ये बिल्कुल इसका क्लियर कट रीजन है। और एक और चीज ये होती है कि जितनी भी वैकेंसी होती है उससे डबल बच्चे DSSB लेती है। डबल +4 का क्राइटेरिया होता है, यानी कि इंटू 2+4 का क्राइटेरिया होता है। और उनके कुछ अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इनका हो जाता है ना। लेकिन फिर भी जिनका इसमें सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। जिनका नहीं हुआ वो प्लीज अपनी स्टडी को और हार्ड करें, क्योंकि आगे भी वैकेंसी आने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। तो अपनी तैयारी जारी रखें। ओके, जिन लोगों ने रिजल्ट नहीं देखा है उनको बता देती हूँ कि DSSB ने जो है एडवर्टीजमेंट नंबर 120 अपनी एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग 47/21 के अकॉर्डिंग जो है 120 वैकेंसी एडवर्टाइज की थी, जिसमें 35 EWS की थी, 45 UR की थी, OBC 70 थी, SC 16 और ST जो है वो 7 थी। तो वैकेंसी का जो नंबर था वो बहुत कम था ऑब्वियसली, तो मेरिट यहाँ पर हाई जानी थी। आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो टॉप बच्चे हैं, जो बहुत ही टॉपर्स होंगे, बहुत ही अच्छे, जिनकी स्टडी आपसे ज्यादा बेहतर होगी, उनका सिलेक्शन हुआ होगा। आप में से भी कुछ लोग हो सकते हैं जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, है ना। तो ज्यादा ऑब्वियसली एक बात होती तो है कि हमारा सिलेक्शन नहीं होता है तो बहुत निराशा होती है, लेकिन प्लीज निराश ना होइए। और यहाँ से जो है अपने एक जो तैयारी है उसको एक लेवल अप कैसे करें ये आपको देखना है, ठीक है। चलिए हम एक बार जरा इसका रिजल्ट देख लेते हैं कि इसके रिजल्ट में जो कट ऑफ है वो कितनी रही है। आई होप कि वैसे सभी को पता चल गया है, लेकिन देख लेते हैं फिर भी। EWS जो है उसकी कट ऑफ है यहाँ पे 143.44। ऑब्वियसली यहाँ पे जो मार्क्स है वो नॉर्मलाइज हुए हैं। फिर UR जो है 157.19 है, OBC 150.06 है, SC जो है 145.48 है, ST 127.69 है और PWS जो है वो आपका 64.06 है। तो अगर हम ST, EWS, UR और OBC में अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो यहाँ पर EWS जो है वो थोड़ी सी कम रही है इन कंपैरिजन टू UR एंड OBC। और OBC यहाँ पर ऑब्वियसली OBC में भी यहाँ पर दिल्ली में बहुत भीड़ है, क्योंकि अगर आप TGT और PGT का पेपर देते हो तो वहां पर OBC और UR की कैटेगरी में काफी डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, लेकिन PRT के पेपर में ऐसा नहीं होता है। PRT में UR और OBC में इतना ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर UR जो है उसने जो भी इसके टॉप रैंकर्स रहे हैं, यानी कि जो भी बच्चे हैं, उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया है यहाँ पर। और 150+ जो कि एक्सपेक्टेड था ही, 157.19 यहाँ पर UR की मेरिट गई है। अभी बेसिक जो बात, जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनको E-डोजियर फिल करने हैं, लेकिन E-डोजियर का मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन पक्का हो गया है। देखो मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि यहाँ पर बच्चे जो हैं ऑब्वियसली डबल लिए गए हैं, तो अब एक इसके बाद मेरिट और आएगी, जो इसमें और उछाल आपको देखने को मिलेगा। UR में भी सब कैटेगरीज में आपको उछाल देखने को मिलेगा। एक मेरिट और बननी है, तो अपने डोजियर जो है आप आराम से भर दीजिए। आपका जो भी डोजियर है पूरा आपका पोर्टल खुल गया होगा, और पोर्टल के टाइम तक ही आपको ये भरने हैं डोजियर, सारी चीजें अपलोड कर देना। और इसके बाद एक और लिस्ट आएगी, उसमें फाइनल होगा कि इसकी जो फाइनल मेरिट जो है वो क्या बनेगी, ठीक है। तो जो आपका लिंक जो है E-डोजियर का, वो बेसिकली आपको 15 डेज का टाइम दिया गया है, यानी कि 15 दिन का टाइम दिया गया है, 13 से लेके 27 तक का। 13 अगस्त से लेके 27 अगस्त तक का टाइम इसमें दिया गया है आपको भरने का E-डोजियर। तो इन 15 दिनों के अंदर अंदर आपको करना है। अब जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ ऑब्वियसली वो बच्चे बहुत निराश हैं, और मुझे भी दुख तो फील होता ही है, क्योंकि अगर एक बच्चा भी सिलेक्ट नहीं होता है, देखिए वैकेंसी जो है जितनी थी उसके अकॉर्डिंग जो है एक 120 वैकेंसी थी, तो आप ये मानकर चलिए कि 120 ही बच्चों का सिलेक्शन होगा। बच्चे पेपर बहुत ज्यादा देते हैं, अगर मैं कहूँ तो इसमें आई थिंक 35,000+ बच्चों ने पेपर यहाँ पर दिया था। तो उसमें से जो टॉप 120 बच्चे हैं वो ही इन वैकेंसीज को जो है ग्रैस्प कर पाएंगे। अभी इन्होंने ऑलमोस्ट 300 के अराउंड बच्चे लिए होंगे, ये भी हम मानकर चल सकते हैं। तो आप ये देख लीजिए कि 35,000 में से जो बिल्कुल टॉपर्स होंगे वो इस वैकेंसी को जो है हासिल कर पाएंगे। लेकिन आप निराश मत होइए, और मेरा ये मानना है कि अभी आपके पास चांस आएगा। KVS की वैकेंसी निकलने वाली है, साथ ही साथ DSSB की भी जो TGT वगैरह की वैकेंसीज होती हैं, PGT की वैकेंसीज होती हैं। आप केवल PRT पे फोकस ना करके अपनी स्टडी को भी आगे बढ़ाइए। जैसे कि अगर आपने JBT कर ली है, आपने BA कर ली है, तो BEd या MA के लिए जाइए। आपके पास PGT का स्कोप यहाँ पर बहुत अर्ली एज में हो सकता है, अगर आप अच्छे अपने सब्जेक्ट में हैं। यानी कि अगर आपके BA में, आपके MA में अगर 60% मार्क्स हैं, प्लस आपके 12th में भी 60% मार्क्स हैं, तो आप डायरेक्ट PGT का फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे BEd की भी आपको जरूरत नहीं होगी। अगर आप 60 लेके आए हैं 12th में, BA में और MA में, फिर आप ज्वाइनिंग के बाद अपनी BEd कर सकते हैं कंप्लीट। साथ ही साथ TGT अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको BA BSc प्लस BEd चाहिए।
ठीक है, तो ये भी कोई मुश्किल नहीं है। इससे भी कंपटीशन थोड़ा सा पीआरटी से कम रहता है टीजीटी में, लेकिन पीजीटी में भी कंपटीशन आपका हाई लेवल रहता है, उसमें आपको अपने सब्जेक्ट पर कमांड होनी चाहिए। तो जो इन बच्चों ने डाइट कर ली है, अभी अभी नए नए हैं कि हमने डाइट ही की थी, हमारा नंबर नहीं आया है, तो निराश नहीं होना है। अगर आपको कहीं और वैकेंसी नहीं नजर आ रही तो अपना एक फोकस पकड़ लीजिए कि आपको कहाँ फोकस और करना है। पीआरटी तो आपके हाथ में है ही वैकेंसीज, लेकिन आपको टीजीटी और पीजीटी के लिए भी अगर तैयारी करनी है तो अभी से लग जाइए। और ज्यादा निराश होकर अगर आप बैठ जाएंगे और कहेंगे कि नहीं हुआ ही नहीं सिलेक्शन, क्या करें, तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो मेरी आपको यही सलाह रहेगी कि आप आगे की सोचिए, क्योंकि टाइम जो है ना वो अभी है आपके पास, आगे कभी नहीं होगा। तो अभी आप जो कर सकते हैं अपनी आगे स्टडी पूरी कर लीजिए और साथ ही साथ जो वैकेंसी निकले आप उनको फिल कर सकते हैं। पीजीटी का मैंने बता दिया, एमए बीए के बाद आप डायरेक्ट भर सकते हैं। अगर आपके 12th में, बीए में और एमए में आपके 60% है तो आप डायरेक्ट भर सकते हैं पीजीटी का एग्जाम, ठीक है। होपफुली जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। लेकिन एक लिस्ट और आएगी, तो यहाँ पर अपना शांति से डोजियर भरिए, उसके बाद नेक्स्ट जो लिस्ट आएगी उसका वेट करना है। इसके अलावा दूसरी वैकेंसी जो डीओई वाली थी उनका रिजल्ट अभी नहीं आया है, जैसे ही वो आएगा उसकी भी अपडेट मैं आपको दे दूंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।